नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांडुरंग शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, श्री योगेश्वर भगवान के बारे में बात ये करने वाला है एक्चुअली कि जो पांडुरंग शास्त्री जी तो थे उसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो कौन थे अपने पुनर्जन्म में, ठीक है। और जो योगेश्वर भगवान है वो किसके अवतार है, किसके अंश है, वो मतलब कि उसकी क्या महिमा है, ठीक है। आजकल बहुत सारे मतलब कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सोसाइटी में, घर घर पर स्वाध्याय का बहुत ही महिमा है, बहुत ही मानते हैं लोग। और स्वाध्याय परिवार से बहुत सारे लोग जो वो जुड़े हुए हैं। तो ये क्यों है सब कुछ, और ये सब लोग कौन थे, ये भगवान किसका अंश है, किसका रूप है, ठीक है। तो पांडुरंग शास्त्री जी कौन थे, उसका जन्म कब हुआ, उसको अपना पुनर्जन्म कैसे, कब और कहाँ पर याद आया, वो पुनर्जन्म में कौन थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आज इस वीडियो में आपको ऑडियो बुक के थ्रू आपको देने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ऑडियो बुक सुनने के लिए, ठीक है। और ऐसे अलग अलग जानकारी लेने के लिए। अगर ये जानकारी आपको कोई कहीं ना कहीं काम आई हो, मतलब कि आपको ऐसा लगा हो कि ये तो बहुत ही जरूरी था जानने के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके तरह सोचने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उनके तक पहुंचे और वो भी जानकारी ले और उसको भी थोड़ा बहुत मतलब कि समझ में आए, माहिती मिले, ठीक है। तो हम प्रयास कर देंगे कि आपको भी इस वीडियो को मतलब कि ध्यान से सुनेंगे और कुछ ना कुछ आप माहिती इसमें जरूर लेंगे और भगवान के राह पर चलेंगे। तो चले करते हैं आज के ऑडियो बुक की शुरुआत। योगेश्वर 15 अगस्त 1921 को अहमदाबाद जिले के धोलका के पास सरोड़ा गांव में साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। योगेश्वर जी ने 9 साल की अवस्था में ही पिता की छत्रछाया गंवा दी थी। शिक्षा के लिए मुंबई में प्रवास के दौरान पूर्व के प्रबल आध्यात्मिक संस्कारों के सुपरिणाम स्वरूप मां जगदम्बा के दर्शन करने की लगन लग गई। एकांत में ध्यानस्थ होकर बैठना और मां के दर्शन के लिए पुकारने में ही उनका समय व्यतीत हो रहा था। जगदम्बा के दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि अध्ययन छोड़कर बचपन में ही हिमालय में तपश्चर्या हेतु जाने की ठान ली। तब उनकी अवस्था 20 साल की थी। ऋषिमुनि सेवित हिमालय की भूमि में 2 दशक तक एकांतिक साधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्ति की। यहाँ पर कई सिद्ध संतों से उनका संपर्क हुआ और योग विद्या में भी वे प्रवीण हो गए। उनको प्रार्थना पे अटूट विश्वास था। गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। देश प्रेम उनकी नसंस में भरा हुआ था। सिद्ध बन के देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। परंपरागत भगवे वस्त्र को छोड़ के आजीवन खादी के वस्त्र परिधान किए। साधना काल और उनके बाद अपनी जननी को हमेशा साथ रखा। साधु, संत और सन्यासियों में मातृभक्त महात्मा के नाम से जाने गए। गुजरात के प्रमुख शहरों के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में जाके भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया था। योगेश्वर जी सर्वधर्म संभाव में मानते थे और नात, जात, संप्रदायों से सर्वथा परे थे। उनकी वजह से रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य साई सेंटर, डिवाइन लाइफ सेंटर एवं जैन, शीख, ख्रीस्ती धर्म के धर्मस्थान, स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यक्रमों में उनको सादर आमंत्रित किया जाता था। आज विश्व में उनका प्रशंसक अनुयायी वर्ग है। उनको अपनी साधना की फलश्रुति स्वरूप इस 1944 में पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ था, जिसके बारे में उनकी आत्मकथा उजालों की ओर में लिखा है। ये ज्ञान उसने 33 सालों तक छुपा के रखा। उनके बाद वो पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे ऐसा दावा किया था। 2. वह साधना काल के दौरान बंगाल में दक्षिणेश्वर में गए थे और रामकृष्ण के कमरे में जाके बहुत रोए थे।